हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। टेक्निकल पोर्शन में जो मैंने 20 क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की थी, उसको मैंने कंपाइल फॉर्म में वन फॉर्म में आपको अराउंड 27-28 मिल जाएगी, जिसमें पीडीएफ भी नीचे रहेगी। एक बार में आपके सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम कंप्लीट कर दिए जाएंगे। टाइम टेकिंग भी है और इंटरेस्ट उतना है नहीं लोगों का, क्योंकि मैं सिर्फ आपके सामने कंटेंट देना चाहता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ के नहीं जाना है। एलेबरेशन और एक्सप्लेनेशन का इस समय सीन नहीं बन पा रहा है। जैसे टाइम आएगा वो चीज़ें भी की जाएंगी फॉर पर्टिकुलर आपकी उस फील्ड में अच्छी पकड़ हो जाए उसके लिए। फ़िलहाल मुझे ये लगता है कि अभी भी नॉन टेक में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो कि लाजमी सी बात है। जिन चीज़ों को आप पहली बार देख रहे हैं उनमें चीज़ें भूलने की सबसे ज़्यादा प्रायिकता होती है। दूसरा, विश्वास भी नहीं होता है कि ये चीज़ ही आएगी। बाकी मैं इतना भरोसा दिला रहा हूँ, अभी तक आपके 22 से 25 नंबर आ जाएंगे जो भी चीज़ें मैंने डाली हैं। अब उस 25 से 50 की रास्ता थोड़ी सी कठिन तो होगी ही। चीज़ें हमारी कंटिन्यू रहेंगी, मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, सब प्रोसीजरल वे में चलता रहेगा। और ये 28, 29, 30 जब तक चीज़ें कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक रहेगी। ये मार्च की करंट अफेयर है। डिस्क्रिप्शन में मैंने एमपीपीएससी प्री 19 जून का जो पेपर हुआ है उसकी लिंक दे दी है। आप उसके थ्रू एमपी की करंट अफेयर एमपी की स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो ऑब्वियसली चाहे वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के हों चाहे एमपी स्टेट के हों, उन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आप देख लीजिएगा। जो क्वेश्चंस आपसे ऑलरेडी हो जाएं दैट इज़ वेरी गुड, और जो नहीं हो पाएँ उनको आप सर्च कर लीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस कोई खास मायने नहीं रखते हैं। पॉलिटी के एक आध क्वेश्चन जो थोड़े बहुत आपको लगे ऑड हों, वैसे नॉर्मली बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था पॉलिटी का जो पूछा गया, उनको आप देख लीजिए। बाकी पूरे पेपर पे आपको बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन क्लियरिंग आईसीटी के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और एमपी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, उनको देख लीजिएगा। इनिशियली जब भी कभी आप पेपर देने जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम का, जो आपसे पहले से परिचित नहीं है चीज़ें, नई चीज़ें इंक्लूड होती हैं सिलेबस में, वो जब भी देखेंगे तो शुरुआत के 10-15 मिनट ऐसा ही लगता है ये सब क्या आ गया। धीरे धीरे जब अनकॉन्शियस माइंड वर्क करता है कि ये चीज़ इससे रिलेट होती है, इसलिए ये चीज़ इससे रिलेट होती है, शांत मस्तिष्क से करेंगे तो चीज़ें आपकी पकड़ में आना शुरू हो जाएंगी। चलिए खैर, ये मार्च 2022 की करंट अफेयर यहाँ देखते हैं। हम आपको यहाँ वो चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। मार्च और अप्रैल से ही क्वेश्चन बनेगा ऐसा मेरा अनुमान है। बाकी पढ़ने को आप कितने भी मंथ्स की पढ़ सकते हैं, इसी से क्वेश्चन आएगा। 2 या 3 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम अगर पूछे जाएंगे। खैर देखते हैं। शिव ज्योति अर्पणम प्रोग्राम था, उसमें क्या किया गया, उसमें जो रामघाट उज्जैन है उसके अलावा जो अदर घाट्स हैं वहाँ पे दिए जलाए गए और उनकी संख्या थी 11,71,078। और जो आपकी एक तरीके की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें ये नाम भी आया कि रामघाट उज्जैन पर इतने दीपक जलाए गए। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा? अयोध्या में जो 9,41,000 दीपक जलाए गए थे नवंबर या दिसंबर में दीपावली के टाइम पे, उसका रिकॉर्ड टूटा। तो ये घटना मार्च में हुई शिव ज्योति अर्पणम प्रोग्राम के तहत सीएम शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में। इसके बाद अगर दूसरी करंट अफेयर की बात की जाए तो सोलर एनर्जी पावर स्कीम सेंटर की है। उसके तहत 2 सोलर पार्क स्थापित किए गए हैं। एक ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, मतलब पास किया गया है, इनको स्थापित किया जाएगा 600 मेगावाट। ये क्वेश्चन बन चुका है और ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन के पहले मैंने कोई पेपर नहीं देखा था और ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी प्री में आया हुआ है कि ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क 600 मेगावाट का है वो किस जगह स्थित है। तो ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क 600 मेगावाट का है और छतरपुर सोलर पावर पार्क 950 मेगावाट का है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क बनेगा ओंकारेश्वर में, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट होगी। तो ये सोलर एनर्जी पावर स्कीम से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बाय द वे। अगले करंट अफेयर के तरफ चलते हैं। 14 दिन का हैंडलूम एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ और इसका इनॉग्रेशन भूरी बाई ने किया, जो पद्मश्री से अवार्डेड है। और ये किस जगह हुआ? ये अर्बन हाट गौहर महल भोपाल में हुआ 3 मार्च से 15 मार्च के बीच। तो ये इंपॉर्टेंट है। 14 डेज हैंडलूम एक्सपो इनॉग्रेटेड बाई भूरी बाई @ अर्बन आर्ट गौहर महल भोपाल। इसके बाद अगर बात की जाए तो बुधनी टाउन सीहोर डिस्ट्रिक्ट का चर्चा में रहा। क्यों रहा? क्योंकि इसको कंट्री का पहला वाटर प्लस सिटी बनाना है इन कैटेगरी ऑफ स्मॉल सिटीज़। अगर मेट्रो सिटीज़ की बात की जाए तो इंदौर जो उसमें है प्रमुख रूप से फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट वाटर प्लस मेट्रो सिटीज़ इंदौर, और बड़े सिटी के उसमें कैटेगरी में इंदौर है। और छोटी सिटी में बुधनी टाउन को सीहोर डिस्ट्रिक्ट के ऐसा उसमें प्लान किया गया है, इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाया गया है कि फर्स्ट वाटर प्लस सिटी के तौर पे पहचानी जाएगी। और यहाँ पे एक सीएम राइज स्कूल भी बनाया जाएगा, जो सीएम राइज स्कूल सीम है उसके तहत ये भी अनाउंस किया गया।
इसके बाद अगले अगर करंट अफेयर की बात करें तो सीएम ने अपने बर्थडे के दिन लॉन्च किया मिलावट से मुक्ति अभियान, मिलावट से मुक्ति अभियान लॉन्च किया, जिसके तहत जो कम से कम 1600 जो मिल्क पार्लर हैं वहाँ पर इसको टेस्ट किट लगाई जाएगी और 15 मोबाइल लेबोरेटरीज टेस्टिंग फूड आइटम्स के लिए जगह जगह घूम रही हैं, और उसमें 10 रुपये देकर आप कोई भी फूड आइटम को टेस्ट करा सकते हैं कि इसमें कोई खामी तो नहीं है। स्पेशली दूध के लिए ये मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया गया। तो इस बात को याद रखिए कि मिलावट से मुक्ति अभियान संबंधित है खाद्य सामग्री और दूध की जांच परख करने से, गुणवत्ता की जांच परख करने से। चलिए अगले अगर पॉइंट की बात करें तो जीपीएस टैगिंग की गई है वल्चर्स की, वल्चर मतलब गिद्ध, पन्ना टाइगर रिजर्व में। टोटल 25 वल्चर्स हैं पन्ना टाइगर रिजर्व में, या जिनकी टैगिंग कर पाए हैं वो लोग, जिसमें 14 वल्चर स्पेसीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की। अगर इंडिया के लेवल पे बात करें तो इंडिया में 9 वल्चर स्पेसीज पाई जाती हैं। और ये जीपीएस टैगिंग का मतलब वो लोकेट कर लेंगे कि ये गिद्ध कहाँ गया है। तो ये जीपीएस टैगिंग की गई है 15 वल्चर्स की पन्ना टाइगर रिजर्व में, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात की जाए इंटरनेशनल वुमेंस डे 8 मार्च 2022 के दिन 4 अनाउंसमेंट सीएम ने किए, जिसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना के तहत एंटरप्रेन्योरशिप के लिए महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, और दूसरा है इंडस्ट्रियल पार्क फॉर वुमेन ऑनली बनाए जाएंगे 2 शहरों में, इंदौर और भोपाल में। तीसरा है न्यूट्रिशन फूड प्लांट के लिए 300 करोड़ रुपए अनाउंस किया गया है, महिलाओं को उद्यम करने के लिए दिए जाएंगे। और जल जीवन मिशन में भागीदारी करिए और सरकार के नियम चीज़ों को बताइए, उसमें पार्टिसिपेशन करिए, इसके लिए भी अनाउंस किया गया। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो है नारी शक्ति पुरस्कार 29 वुमेन्स को दिया गया हाल में, रामनाथ कोविंद ने प्रोवाइड किया, जिसमें एमपी की जोधैया बाई बैगा जो थी वो ऑनर्ड की गई, जो कि ट्राइबल बैगा को प्रमोट करने के लिए फेमस है ग्लोबल लेवल पे। तो जोधैया बाई बैगा ये इंपॉर्टेंट हैं एमपी की, जिन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हम मार्च 2022 की करंट अफेयर्स एमपी स्पेशल की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात की जाए दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना, अभी सेकेंड फेज स्टार्ट किया गया। बीच में जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो इसे बंद कर दिया गया था। ये पूछा जा सकता है कि दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 2017 में शुरू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इन विच ईयर दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना वाज स्टार्टेड, तो इट वाज स्टार्टेड इन 2017। 5 ड्रोन स्कूल स्टेट में एमपी में खोले जाने थे, ऐसी दिसंबर में घोषणा हुई थी, और मार्च में आकर पहला ड्रोन स्कूल MITS ग्वालियर के ग्राउंड पे ड्रोन उड़ा के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उसका इनॉग्रेशन किया। तो पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर के MITS कैंपस में खोला गया। इसके बाद अगर बात की जाए वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में काउंटिंग हुई है वाइल्ड एनिमल्स की, और उनकी संख्या निकली है 1652। पूछा जा सकता है वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। मन का मोगरा बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक दिस क्वेश्चन इट सीम्स टू बी आउट। मन का मोगरा बुक किसके द्वारा लिखी गई? साधना गंगराडे, वाज रिलीज्ड बाई ऊषा ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ एमपी टूरिज्म कल्चर एंड ट्रस्ट। मुझे ये लगता है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मन का मोगरा बुक किसने लिखी है? साधना गंगराडे ने लिखी है। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज, जो FSSAI का प्रोग्राम है, उसमें 180 डिस्ट्रिक्ट कंट्री के पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट एमपी के पार्टिसिपेट किए थे। उन 9 में से 4 टॉप 11 में आए हैं, इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर। तो ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज में 4 डिस्ट्रिक्ट आए हैं, इंदौर, उज्जैन, सागर और जबलपुर। इसके बाद अगर अगली करंट अफेयर की बात करें तो ओबैदुल्ला खान हेरिटेज कप किससे संबंधित है? एक प्रश्न ये बन सकता है। अभी हाल में इससे रिलेट करके आयोजन हुआ है, और ये किस खेल से संबंधित है? ये हॉकी से, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1931 में हुई थी। ओबैदुल्ला खान हेरिटेज कप इज रिलेटेड टू द हॉकी एंड इट वाज स्टार्टेड इन 1931। नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का 3rd एडिशन आयोजित किया गया, जिसमें राजेश्वरी अंजना भोपाल की फर्स्ट पोजीशन पे आई, और उन्हें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 2 लाख रुपए के साथ फर्स्ट पोजीशन पे अवार्ड दिया। सेकेंड पे शायद राजस्थान का कोई था, और सेकेंड पोजीशन के लिए 1.5 लाख और थर्ड पोजीशन के लिए 1 लाख दिया गया। ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उस बुक के बाद राजेश्वरी अंजना हैव गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन 3rd एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल। आफ्टर दैट इफ वी टॉक अबाउट 32nd नेशनल कैनोई स्प्रिंट कंपटीशन। कैनोई एक तरीके की नाव वो होती है, डुग्गी बोलते हैं उसको। उस कंपटीशन का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ 32nd, तो वो किसकी मेमोरी में किया गया? तो लेट संजीव कुमार सिंह को समर्पित था आयोजन 32nd नेशनल कैनोई स्प्रिंट कंपटीशन।
सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी याद में किया गया, संजीव कुमार सिंह। तो ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए खेल जगत से संबंधित, तो ये जो मैं नीचे 3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनमें से 1 क्वेश्चन तो आना कन्फर्म ही है, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। एशियन सेलिंग चैंपियनशिप अबू धाबी 2022 में 2 लोगों ने एमपी के नाम किया है। एक रितिका डांगी हैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और नेहा ठाकुर हैं देवास डिस्ट्रिक्ट से, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप की बात की जाए, उज्बेकिस्तान के जगह पर हुआ था 2022 में। प्रज्ञा सिंह पन्ना से हैं, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और आर्यन सेन उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप हो गई, ये एशियन सेलिंग चैंपियनशिप हो गई। इसके अलावा डेफलिम्पिक्स 2022 ब्राज़ील में जो हो रहा है, उसमें 2 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गौरांशी शर्मा और धनंजय दुबे। गौरांशी शर्मा बैडमिंटन प्लेयर हैं, जबकि धनंजय दुबे टेनिस प्लेयर हैं, और इन दोनों लोगों को 1-1 लाख की चेक मध्य प्रदेश, सीएम मध्य प्रदेश ने प्रोवाइड की है उत्साहवर्धन करने के लिए। इसके बाद अगर अंतिम करंट अफेयर्स की बात की जाए, तो मीरा यादव और कुंताबाई यादव जो नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट की हैं, इनको न्यू दिल्ली में ऑनर किया गया, फैसिलिटेट किया गया, पहचान दी गई कि ये लोग मजदूरी करते थे, उससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और अब 30,000 रुपये महीने लगभग कमा रहे हैं। मीरा यादव और कुंताबाई यादव को सम्मानित भी किया गया। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट आपके सामने हमने रखी। इसमें खेल जगत बहुत महत्वपूर्ण है, इसको किसी भी कीमत पे मत छोड़िएगा। फिर से कह रहे हैं, MPPSC प्री का पेपर मैंने नीचे अटैच कर दिया है, उससे जाकर करंट अफेयर्स, कंप्यूटर के सभी क्वेश्चंस और MP स्टैटिक जीके एक बार देखिए। जो ना आए उनको सर्च करिए और अपनी नॉलेज लेवल और बेहतर करिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट आपके सामने रखें। कम से कम 3 मॉक टेस्ट रहेंगे। पहले मॉक टेस्ट को देखते हैं किस हिसाब से कितना समय लगता है, और वो मॉक टेस्ट न केवल आपकी तैयारी बेहतर कराए, बल्कि वो मॉक टेस्ट अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट हो कि उससे भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आए। अगर कुछ आप नॉन टेक में ऐसी सलाह चाहते हैं जिससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, तो आई विल सजेस्ट यू गो थ्रू द सिलेबस। Every line of the syllabus must be googled, must be searched with respect to the available knowledge। जो भी नॉलेज अवेलेबल हो उस चीज़ से रिलेट करके उनको देखिए। जैसे डायलेक्ट ऑफ MP है, थर्मल पावर स्टेशन ऑफ MP है, ये सब कंफर्म्ड क्वेश्चन है, इनसे आएंगे। बाकी अपनी तरफ से हम मॉक टेस्ट में वो सारी चीज़ें अप्लाई कर देंगे। कोशिश करेंगे कि आपका नॉन टेक पोर्सन वहाँ किसी भी कीमत पे मिनिमम मार्क्स में न जाए, आपके मैक्सिमम मार्क्स आएँ, ये हमारी कोशिश रहेगी। टेक्निकल पोर्सन का केवल 1 वीडियो आएगा, उसी में सारे क्वेश्चन इंक्लूड होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।